फिर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है। तो कुछ चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी फ्लोर के स्ट्रक्चर को जब हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। और फीमेल फ्लोर की अगर हम बात करें पार्ट्स की, तो हमने बोला था कि उसमें पिस्टल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पिस्टल के पार्ट्स की अगर बात करो तो हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो ऊपर लैंडिंग पोर्शन होता है जहाँ पे पोलन स्टिक होते हैं, ठीक है, उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। जो आपके पास हॉलो सी इलोंगेटेड ट्यूब होती है उसे हम स्टाइल बोलते हैं। और जो हमारे पास नीचे बेसल पार्ट जो है स्वोलन सा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ओवरी बोलते हैं, राइट। फिर हमने इसमें बात की थी दूसरी कि ओवरी में हमारे पास कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉक्यूल बोलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोली थी, सबसे सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हो लेडी फिंगर की। लेडी फिंगर के बीच में अगर आप वहां पे देखोगे, उसके जो उसके बीच लगे होते हैं वो उसके साथ अटैच होते हैं, राइट। या फिर अगर आप पी की बात करो, मटर की, तो मटर में भी आपने देखा है कि मटर के जो दाने हैं वो डायरेक्टली जो है छिलके के साथ अटैच होते हैं। तो के साथ जो अटैचमेंट वाला पार्ट होता है उस अटैचमेंट पार्ट को आप क्या बोलते हो, दैट इज दैट्स प्लेसेंटेशन। और जो कैविटी होती है हमें उसके उसे क्या बोलते हैं, हम लॉक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा जो है आपका, ये ओवरी की कैविटी के साथ इसको क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है। और इसी के थ्रू जो है हमने बोला था ओव्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। और लेटर ऑन ये ओव्यूल्स जो हैं वो सीड की फॉर्मेशन करते हैं, राइट। अब डिपेंडिंग ऑन कि ओव्यूल जो है वो सिंगल है या बहुत सारे, एक चीज ये। और दूसरी चीज हमने बोली थी, ये वाला चैप्टर जो है आपका मॉर्फोलॉजी और प्लांट किंगडम के साथ भी कनेक्टेड है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि पिस्टल अगर सिंगल है तो आप उसको मोनोकार्पलरी बोलोगे, और अगर एक से ज्यादा है, मल्टीपल है, तो मल्टी कार्पलरी या बाइकार्पलरी, अगर दो कार्पल्स वहां पे प्रेजेंट। उसी में हमने बोला था अगर कार्पल फ्री है आपके पास तो आप उसको बोलते हो एपोकार्पस कंडीशन। एपो मतलब फ्री, चाहे आप वहां पे स्टेमन में पढ़ोगे चाहे यहाँ पे पढ़ोगे, एपोकार्पस। और दूसरी टर्म हमने बोली थी सिनकार्पस। सिनकार्पस होता है अगर कार्पल जो है वो क्या हो, फ्यूज हो। तो पर्टिकुलरली एनसीईआरटी में एक पिक्चर बनी हुई है, उस पिक्चर में आपको पर्टिकुलरली जो है क्या याद रखना है, एग्जाम्पल्स याद रखनी है। तो 3 एग्जाम्पल नीचे दी गई हुई है आपकी बुक पे। एक हिबिस्कस की दी हुई है एग्जाम्पल, उसके बाद एक एग्जाम्पल आपकी दी है मल्टी कार्पलरी की। सिन कार्पस में आपको एग्जाम्पल दी है पेपरवेयर की, राइट। पेपरवेयर सोमनिफेरम की एग्जाम्पल दी हुई है। और एक तरफ आपके पास दी है एपोकार्पस की। वो है दोनों मल्टी कार्पलरी है, लेकिन एक एपोकार्पस कंडीशन में दिया हुआ है आपको और एक सिन कार्पस कंडीशन में दिया है। और जो हिबिस्कस दिया है आपको वो मोनोकार्पलरी में दिया। तो मोनोकार्पलरी में एग्जाम्पल जो आपकी बुक में आपको याद रखनी है, हिबिस्कस की एग्जाम्पल दी है, सिन कार्पस में पेपावर की एग्जाम्पल दी है ये वाली, और तीसरी जो एग्जाम्पल है डेट इज मिशेलिया, ये एपोकार्पस है। ये फिगर में से बस सबसे पहले आपको ये वाली चीजें याद करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट फिर एक ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट है। अब वो सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, अगर सिंगल ओव्यूल है तो दैट मीन्स जो उसका सीड बनेगा वो भी सिंगल होगा। या फिर उस पे क्या हो सकते हैं, मल्टीपल ओव्यूल्स हो सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि उस फ्रूट में आपको मल्टीपल जो हैं क्या मिलेंगे, सीड्स मिलेंगे, राइट। तो अगर सिंगल ओव्यूल है, जैसे आप मैंगो की बात करो, एनसीईआरटी में जो हमें एग्जांपल दी हुई है, मैंगो हो गया, मैंगो के केस में हमें एक ही सीड मिलता है देखने को, ठीक है। उसके बाद राइस व्हीट की एग्जांपल दी हुई है, तो 3 एग्जांपल याद रखनी है सिंगल ओव्यूल्स की, मैंगो, राइस और व्हीट, डन। और जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स दिए हैं उसमें 3 एग्जांपल्स हमें याद रखनी है, पपाया की एग्जांपल दी है, वाटरमेलन की एग्जांपल दी है और ऑर्किड्स की एग्जांपल। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की ये वाली चीजें हमने जो है याद रखनी है। आपको पेपावर की एग्जांपल याद रखनी है, किसमें है, पेपावर की एग्जांपल सिनकार्पस में है। उसके बाद एपोकार्पस में एग्जांपल किसकी है, मिशेलिया की एग्जांपल है। उसके बाद लॉक्यूल्स की हमने बात की, प्लेसेंटा की बात की। सिंगल ओव्यूल आपको याद रखना है, अगर सिंगल ओव्यूल होगा दैट इट लीड्स टू सिंगल सीड। तो 3 एग्जांपल एनसीईआरटी की है, हमें वही कवर करनी है। राइस, व्हीट और मैंगो की एग्जांपल दिए हुई याद। और जो मल्टीपल ओव्यूल्स दिए हुए हैं हमें, पपाया के आप खुद देख सकते हो, जब आप फ्रूट खुद देखते हो तो फ्रूट के अंदर आपको सीड दिखते हैं, पपाया के अंदर देखोगे मल्टीपल आपको सीड दिखते हैं, वाटरमेलन के अंदर देखोगे मल्टीपल सीड दिखते हैं।
ऑर्किड्स का आपने देखा नहीं होगा, लेकिन ऑर्किड्स में भी अगर देखोगे तो उसमें भी जो उसकी सीड्स होते हैं वो बहुत मल्टीपल ओव्यूल्स बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सब चीजें याद रखनी है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में अगर आप बात करो तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में मैंने उस दिन भी आपसे ये चीज कही थी कि 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, ओव्यूल का सिनोनियम नाम और क्या है, आप क्या बोल सकते हो। तो दूसरा नाम आप इसके लिए यूटिलाइज करते हो जो वो करते हो मेगास्पोरेंजियम, राइट। दूसरा नाम आप क्या आ गया, क्या, मेगास्पोरेंजियम। अब ओव्यूल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो हमारी बुक पे एनसीईआरटी में मेंशन है ओव्यूल का स्ट्रक्चर, वो है एनाट्रोपस। ऑल्दो अगर आप बात करोगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी में है वो एक ही स्ट्रक्चर है, दैट इज एनाट्रोपस, मतलब इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर है हमारे पास, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर। अब इस इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाले टॉपिक में। तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे अगर ओव्यूल के स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहला पार्ट अगर हम बात करें, अब हम इसमें लेबल करते जाएंगे साथ साथ पार्ट्स को। देखो, सबसे पहले ये वाला जो स्टॉक है जो ओव्यूल और प्लेसेंटा को जोड़ के रखता है, इसे हम बोलते हैं क्या, पेनिकल। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, वो पार्ट जो ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ जोड़ के रखता है। डन। दूसरी चीज हम आपके पास आती है, हमारे पास आता है हाइलम पार्ट। एक हाइलम पार्ट जो है आपका, ये वो पॉइंट है जो आपका ओव्यूल को किसके साथ जोड़ के रख रहा है, फनिकल के साथ जोड़ के रख। सबसे पहले हमने ये वाला पार्ट बोला, इस पार्ट के लिए हमने क्या बोला, जो आपका प्लेसेंटा के साथ, प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल को जोड़ रहा है, दैट इज फनिकल। उसके बाद दूसरा चीज हमने हाइलम की बात की, हाइलम आ गया वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो आपका साथ फनिकल को किसके साथ जोड़ रहा है, ओव्यूल के साथ जोड़ दो। उसके बाद आपको ये जितनी भी चीजें दिख रही हैं, ये बाहर हमारे पास क्या है, ये आपके पास है लेयर्स। ठीक है, इन लेयर्स की अगर हम बात करें, दो पार्ट ये हुए। अब जहां से मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं पोलन ट्यूब एंटर करती है, जहां से मैक्सिमम टाइम हम अगर देखेंगे, जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट जो एंड होता है, आप उसको बोलते हो सिलाजा। दो पार्ट ये याद हुए, मैक्सिमम पोलन ट्यूब जहां से एंटर करती है, मैक्सिमम मेजोरिटी में आप देखोगे पोलन ट्यूब जिस पार्ट से एंटर करती है वो होता है माइक्रोपाइल रीजन। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट रीजन जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं चिलाजा रीजन, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास होती हैं जो लेयर्स जो बाद में जाकर सीड की कोट्स बनाती हैं। तो एक आती है हमारे पास, को हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। एक आ गई हमारी आउटर इंटेगुमेंट, और एक आ गई हमारे पास इनर इंटेगुमेंट। एक आउटर और एक आ गई हमारे पास क्या, इनर इंटेगुमेंट। क्लियर। अब ये इंटेगुमेंट के अंदर अगर हम बात करें, के अंदर हमारे पास जो पोर्शन होता है जहां पर हमारे पास टिश्यूज रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो टिश्यूज है हमारे पास, जिसके आगे पीछे इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं न्यूसिलस। पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूसिलस बोलते हैं। न्यूसिलस कौन सा पार्ट है, वो टिश्यू जो इंक्लोज्ड है बाय द इंटेगुमेंट्स। दो इंटेगुमेंट्स की बात की, एक आउटर और एक इनर इंटेगुमेंट, हाइलम और फनिकल, माइक्रोपाइल और चिलाजा। ये वाले आगे हमारे मेन पॉइंट। ठीक। अब इस टिश्यू के आगे पीछे, इस टिश्यू के आगे पीछे जो ये मेन हमारे पास अंदर है, इट विल लेटर, ये आ गया बाहर वाला न्यूसिलस। तो ये येलो वाला पार्ट है हमारा, इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोस। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे,
एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। तो इतने सारे पार्ट्स जो है हमें सिर्फ याद रखने हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर में। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमारे पास आ गया फनिकल, फाइलम, ठीक है, माइक्रोपाइल, प्लाजा, न्यूसिलस, इंटेगुमेंट्स। फिर होगी बात, तो हमने क्या क्या चीजें बोली। फनिकल आ गया, वो स्टॉक ओव्यूल की जो प्लेसेंटा के साथ जोड़ रही है। फाइलम बोला वो जंक्शन या वो पॉइंट जो ओव्यूल और फनिकल को जोड़ रहा है। तो आप बोल सकते हो इट इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फनिक्यूलस टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। दो इंटेगुमेंट हमने क्या बोला, प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो ओव्यूल को सराउंड किए हुए हैं। माइक्रोपाइल आ गया, वो पैसेज वो हमारा जहां पर टिप ऑफ द ओव्यूल बोल सकते हो, जहां पे इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और चिलाजा क्या आ गया, जस्ट उसका अपोजिट क्या आ गया हमारे पास, अपोजिट एंड आ गया। तो आफ्टर दैट न्यूसिलस बोला, न्यूसिलस के लिए पॉइंट याद रखना होगा तो हम याद रख सकते हैं, यहाँ पर जो टिश्यूज हैं दैट इज पैरेनकाइमेटस इन नेचर, और आगे पीछे इसके क्या है, इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट। डन बात। फिर हमने बोला यहाँ पे एम्ब्रियो सैक टर्म यूज किया मैंने। एम्ब्रियो सैक को आप फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो, एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो। और ये जनरली आपके पास डिपेंड करता है, एक ओव्यूल जो है उसके पास सिंगल ही एम्ब्रियो सैक होता है जो लेटर ऑन क्या बनाता है, आपका मेगास्पोर बनाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट बोला मैंने, पॉइंट बोला मैंने वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसिलस जो भी होगा, ठीक है। हमने बोला एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूसिलस में प्रेजेंट है। तो एक ओव्यूल में जनरली one ovule generally have single embryo sac, ठीक है, सिंगल एम्ब्रियो सैक, जो कि लेटरली क्या बनाएगा, हमारा मेगा स्पोर बनाएगा। या फिर आप इसी को जो है क्या बोल सकते हो, मेगा स्पोर मदर सेल, और इसी को आप क्या बोल रहे हो, मेगा स्पोर मदर सेल बोल रहे हो। अब मेगा स्पोर मदर सेल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल जो है आपका हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है, तो आपको याद रखना है जो हमारे पास मियोसाइट्स होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है मियोसाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड, में मियोसिस होगी तब जाकर जो है हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, या फिर हम उनको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमारे पास क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल्स बनती है। मेगास्पोर मदर सेल से हमारे पास जो है फर्दर ऑन क्या बनता है, हमारे मेगा स्पोर्स बनते हैं। दैट इज फर्दर ऑन दे विल फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट, और वहां से जाकर हमारे मियोसिस होने पर जो है उनके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, राइट। अब अगर हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, हमने क्या बोला यहाँ पर, मेगास्पोर मदर सेल की बात की। तो अगर मैं यही सेल अगर बता दूं, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये वाला सेल जो आपका है वो कैसा होगा, डिप्लॉइड इन नेचर होगा, ठीक है। ये आपका आ गया डिप्लॉइड सेल, ठीक। अब इस फिर तो यहाँ पर हमने क्या बोला, मेगास्पोर मदर सेल की बात की, जो कि कैसी है, हमारे पास डिप्लॉइड इन नेचर है, 2n, ठीक। इसमें से कोई एक सेल जो माइक्रोपाइल के पास होगा वो एक्ट करता है क्या, मेगास्पोर मदर सेल की तरह। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है जब भी सेल के ओव्यूल के अंदर जब डिविजन्स होंगी, तो हम अभी बात करेंगे आगे, जब भी डिविजन्स होती है उनमें से 4 सेल्स बनते हैं, टेट्राड बनता है, उसमें से कोई एक सेल, न्यूक्लियस के पास का कोई एक सेल जो है वो एक्ट करेगा एज एन मेगास्पोर मदर सेल। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके पास है, आपको पूछा जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है और न्यूक्लियस आपके पास जो है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। तो आप बोलोगे जो न्यूक्लियस है वो भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। क्यों, न्यूक्लियस के ही सेल से जो माइक्रोपाइल रीजन के पास है उसी सेल में से कोई एक सेल एक्ट कर रहा है एज एन मेगास्पोर मदर सेल, तो ये भी डिप्लॉइड होगा, और इसके आगे पीछे वाला जो न्यूक्लियस है वो भी आपके पास कैसा होगा, डिप्लॉइड इन नेचर। आफ्टर दैट
क्या होगा, इसी सेल में आपके पास होगी मियोसिस, ठीक है। और हमें मालूम है मियोसिस जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। मियोसिस जैसे ही हमारे पास होगी तो मियोसिस में एट रिजल्ट पहली बार में ही हमारे पास जब स्प्लिटिंग होती है तो एट लास्ट मियोसिस सेकंड का जो हमारे पास रिजल्टेंट आते हैं वो बनते हैं 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। इसका मतलब यहां पर भी हमारे पास 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, राइट। और ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स को ही आप क्या बोलोगे, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बोलोगे, राइट। यहां तक बात समझ आ गई। अब कहानी है इसके आगे की, कि ये जो 4 मेगा स्पोर्स हमारे पास बन रहे हैं, ये चारों के चारों मेगा स्पोर्स जो है फर्दर इनमें क्या होता है, यहां तक जो है हमारे पास सिर्फ मियोसिस का प्रोसेस हुआ है, ये दिमाग में रखेंगे हम। यहां तक जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, मियोसिस का प्रोसेस हुआ है। लेटर ऑन अब हमारे पास क्या होगी, माइटोसिस होगी। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास यहाँ पर कितनी माइटोसिस होती, राइट। यहाँ पर आगे जाकर हमारे पास जो है 3 सक्सेसिव जो है हमारे पास जो है क्या होगा, डिविजन होनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसी डिवीजन के चलते चलते हमारे पास ये जो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, इनमें से एक ही जो है एक्ट करेगा एज एन फंक्शनल मेगास्पोर। क्या होगा, ये जो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बने हैं, इन 4 हैप्लॉइड स्पोर में से एक एक्ट करेगा एज एन फंक्शनल, 4 है ये, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें से एक जो है वो एक्ट करेगा एज एन फंक्शनल मेगास्पोर। का मतलब बाकी वाले क्या करेंगे, बाकी वाले जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, वो काम करेंगे नरिशमेंट का, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामने हमें पता चल रहा है ये वाले जो स्पोर्स बन रहे हैं ये नेचर में कैसे हैं, हैप्लॉइड। इसका मतलब अब ये एक फंक्शनल को लेंगे हम, सिर्फ एक को, हैप्लॉइड को, और उसमें देखेंगे डिवीजन कैसे कैसे होती जाती है और एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। ऑलरेडी हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा अभी, कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से सिंक्रोनाइज होता है, राइट। अब हम सिर्फ एक हैप्लॉइड स्पोर को लेके जाने वाले हैं। ये हमारा एक फंक्शनल हैप्लॉइड स्पोर है, ठीक है। एक माइटोसिस पहले हुई हमारे पास, अब होगी यहाँ पर दूसरी माइटोसिस। दूसरी माइटोसिस होते ही आपके पास जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवीजन में यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई होगा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे देयर इज 1 न्यूक्लियाई, के बाद क्या होगा, एक डिवीजन और होगी, उस डिवीजन में आपके पास क्या हो जाएगा, वो न्यूक्लियाई फिर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ठीक है। आफ्टर डेट क्या होता है, जब माइटोसिस होती जाती है तो इस माइटोसिस के बीच जो है हमारे पास जो है क्या बनते हैं, वैक्यूल्स बनना स्टार्ट होते हैं। और वैक्यूल के बनते ही ये क्या होगा हमारे पास, वैक्यूल के बनते ही आपका एक न्यूक्लियाई पैरिफेरी में चले जाएगा इस तरफ, और एक न्यूक्लियाई इस तरफ पैरिफेरी में चले जाएगा, तो ये आपका बीच में क्या आ जाएगा, वैक्यूल। इसके बाद फिर डिवीजन होगी आपके पास। अगली डिवीजन में होते होते मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास तकरीबन 6 डिवीजन जब होंगी, करते करते ये न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक माइटोसिस पीछे हुई, ये 2, यहाँ पे 3, ये 4, ये पांचवी, पांचवी के बाद जो है जब 6वीं बार जो है इसमें डिवीजन होगी, तब जाकर जो है ये सेल जो है डिवाइड करके बना देगा 8 न्यूक्लियाई। से पहले हमारे पास जो बनेगा उसमें कितने बन जाएंगे, 4 की डिवीजन करोगे, देखो यहाँ पर डिवीजन करते जा रहे हो तो नंबर बढ़ता जा रहा है आपका, ठीक है। ये 4 नंबर हो गए यहाँ पर, फिर ये 4 डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने न्यूक्लिया बन जाएंगे, 8। आफ्टर दीज कितनी हुई, 6 माइटोसिस हुई, साइटोकाइनेसिस इसके बाद होगी, तो हमारे पास यहाँ पे अब तक
8 न्यूक्लियाई बन गई। अब ये न्यूक्लियाई जो है ये अपने आप को क्या करते हैं, यहाँ पे अरेंज करते हैं। और ऐसे डिवीजन को जहां पर आपके पास न्यूक्लियस जो है, हमने क्या बोला, 4 मेगास्पोर से एक हैप्लॉइड जो है, 3 जो है वो नरिशमेंट दे रहे हैं, से एक एक्ट कर रहा है एज एन फंक्शनल क्या, मेगास्पोर की तरह। उस फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस हुई, एक न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियाई बने, देन उसमें डिवीजन हुई, वैक्यूल आ गया, वैक्यूल ने उसमें गैप क्रिएट किया, आफ्टर दैट फिर डिवीजन हुई, डिवीजन होते हुए जब हमारे पास 4 न्यूक्लियाई बने, 4 न्यूक्लियाई के बाद फिर डिवीजन हुई, 8 न्यूक्लियाई स्टेट जब बनी, और ये वाली टाइप जो डिवीजन होती है इसको हम बोलते हैं प्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोलते हैं हम इसको, प्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास अलग अलग टाइप की डिविजन होती हैं, लेकिन जो यहाँ पर ये फॉलो अप कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जहां पे न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड हो रहे हैं एक ही सेल के अंदर। राइट, अब इसके बाद जाकर ये क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे। ये हमारा एक सेल आ गया। ठीक है, इस सेल के अंदर अगर आप बात करो, ये हमारा क्या है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इसमें ये न्यूक्लियाई जो है, इसके बाद जब साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, अपना अपना न्यूक्लियाई अपने अपने सेल को लेकर अरेंज कर लेगा और अपनी अपनी जगह पर चला जाएगा। तो यहाँ पर 3 सेल जो है वो पहुंच जाते हैं इस तरफ। ठीक है, जिन्हें आप क्या बोलते हो, एंटीपोडल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल। फिर बात, ये आगे 3 सेल यहाँ अरेंज हो गए। ठीक है, उसके बाद एक सेल आपका जो है वो यहाँ बीच में सेंट्रली अरेंज कर देता है अपने आप को। ठीक है, यहाँ पे इसने अपने आप को अरेंज कर दिया, तो 3 सेल ऊपर हो गए हमारे, एक सेल ये हो गया, तो कितने सेल बचे बताओ, 3, 4 हो गए, हमारे पास टोटल बन रहे हैं 7 सेल। यहाँ पर देखोगे फिर जाकर जो है 3 सेल हमारे जो है वो इस एंड पे आ जाएंगे, और ये वाले सेल में से सिर्फ एक सेल जो है यहाँ पर, ये वाला सेल एक्ट करता है एज एन एग सेल। ठीक, बाकी के जो दोनों सेल्स होते हैं उन्हें आप बोलते हो सिनर्जिड्स, हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स बोलते हैं। तो 3 सेल जो हैं वो कहाँ पे पहुंच गए हमारे पास, एक माइक्रोपाइलर एंड वाली तरफ चले गया, एक फिलाजल एंड वाली तरफ चले गया। तो 3 सेल्स हमारे पास आ गए एंटीपोडल, 3 सेल्स में से 2 सेल में से एक एक्ट करेगा मेन एग सेल की तरह, 2 सेल एक्ट करेंगे बिल्कुल सिनर्जिड्स की तरह। अब इन्हीं सिनर्जिड्स में लेटर ऑन अगर आप देखोगे ये सारे के सारे सेल्स जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं नरिशमेंट के लिए। मेन जो है वो काम करता है एक एग सेल, और एक जो ये बीच वाला जो सेल है हमारे पास, ये बीच वाला सेल है जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। 2 न्यूक्लियस है यहाँ पे हमारे पास, ये हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो इनका नंबर अगर आप देखोगे दैट इज n+n। राइट, सिनर्जिड्स में अगर आप देखो तो सिनर्जिड्स में हमारे पास क्या होती है, सेलुलर थिकनिंग्स प्रेजेंट होती है, और ये जो सेलुलर थिकनिंग्स हमारे पास होती है सिनर्जिड्स में, इन सिनर्जिड्स में ये जो सेलुलर थिकनिंग हमारे पास प्रेजेंट होती है, इसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप क्या बोलते हो, सिनर्जिड्स में जो ये आपकी सेलुलर थिकनिंग्स है आप इसे बोलते हो फिलीफॉर्म अपरेटस। हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं, जो लेटर ऑन क्या करता है, गाइड करता है कि किस तरफ जो है हमारी पोलन ट्यूब ने मूव करना है टू रीच द एग। फिर बात, तो यहां तक हम लोगों को बात समझ आ गई। एक एंड आपका आ गया, एंटीपोडल आपका होता है चिलाजल एंड वाली तरफ। ठीक है, और सिनर्जिड्स और एक्सेल आपके मोस्टली जो है आपके किस तरफ होते हैं, माइक्रो पाइल रीजन की तरफ। डन बात, और ये जो बीच में खाली जगह जो जितनी भी ये बच गई, ठीक है, ये जो सबसे लार्जेस्ट सेल है इसको आप बोलते हो सेंट्रल सेल। अब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास, ये जो आपका एम्ब्रियो सैक बना, हम एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सैक बना या फीमेल गैमेटोफाइट दोनों एक ही नाम है, एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हो
फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, इसमें आपके पास कितने सेल्स या फिर कितने न्यूक्लियाई बनेंगे? तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने सेल्स बन रहे हैं टोटल? हमारे पास 7 सेल बन रहे हैं। अब अगर हम देखेंगे इस एम्ब्रियो सैक में हमारे पास कितने सेल बने हैं, तो हम बोलेंगे 7 सेल बन रहे हैं हमारे पास। और अगर पूछा जाए न्यूक्लियाई कितने बन रहे हैं, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको इस स्टेज का नाम याद रखना है। यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई बन रहे हैं आपके, और 7 जो है आपके क्या बन रहे हैं? सेल बन रहे हैं। 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज आपके पास बन रही है। ठीक है। और मैक्सिमम अगर आप देखोगे हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स में इसी टाइप का एम्ब्रियो सैक बनता है 80%। इस टाइप का क्या बनता है? हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक, जिसे आप पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं। देर बाद हम क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम टाइप। नर्जर्स का मेन काम अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो आप बोलोगे क्या? वो हेल्प करते हैं किसकी? एक्सेल वगैरह की हेल्प करते हैं। और वहां पर फिलीफॉर्म अपरेटस वाला पॉइंट आप याद रखोगे, वो प्रेजेंट होता है एट द माइक्रोपिलर पाइलर टिप पे। जो काम करते हैं क्या? एज एन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और हेल्प करते हैं क्या करने के लिए? नरिशमेंट को रीच करने के लिए। ठीक, लेटर ऑन लेकिन ये क्या हो जाएंगे? आफ्टर द दैट डिजनरेट हो जाएंगे। और साथ साथ में ये हेल्प करते हैं एज एन कीमोट्रोपिक रिएक्शंस के लिए। ऐसा सबस्टांस सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से पोलन ट्यूब इसमें इंसर्ट हो सकती है। देर बाद तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए। एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स को ही आप वेजिटेटिव सेल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, कितना नंबर है? 3 नंबर है इसका। सिनर्जिस्ट कितने हैं? 2 हैं। में जो सेलुलर अपरेटस है उसके लिए आप टर्म क्या यूज करते हो? फिलीफॉर्म अपरेटस टर्म यूज करते हो। बीच में आपके पास लार्जेस्ट सेल है एम्ब्रियो सैक का, जहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई है। लेटर ऑन हम इसमें बात करेंगे। जब ये फ्यूज करता है, जब ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जब ये फ्यूज करते हैं, ठीक है, आफ्टर दैट जो है ये हमारे पास जो है क्या बनाते हैं? फर्टिलाइजेशन से पहले जब फ्यूज करते हैं तो ये बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। एक डेफिनाइट टाइप का डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। तो यहां से आपको याद रखना है। और कितना बोला मैंने? 80% ऑफ द एम्ब्रियो सैक में आपके पास ये स्टेज बनती है जिसको आप क्या बोलते हो? पॉलीगोनम टाइप। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। फिर बात डिपेंडिंग ऑन होता है हमारे पास एम्ब्रियो सैक कैसा है कैसा नहीं, लेकिन अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक हो सकता है। अगर एक ही सिंगल मेगास्पोर से अगर आपके पास एम्ब्रियो सैक बन रहा है। बाइस्पोरिक भी हो सकता है अगर आपके पास जो है आपके 2 मेगास्पोर है वहां पर है। तो मतलब डिपेंडिंग ऑन द प्लांट की टाइप के ऊपर। जैसे अगर आप इनमें देखोगे, अनियन वगैरह के केस में देखोगे, वहां बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है। टेट्रोस्पोरिक बनता है। टेट्रोस्पोरिक आपका बनता है किसमें? आपको जैसे ड्रूसा का प्लांट होता है, एडोक्सा का प्लांट होता है, वहां पर जो है टेट्रोस्पोरिक बनते हैं। वहां पे 4 के 4 मेगास्पोर एंटर कर देते हैं, और वही काम करते हैं किसकी तरह? एज एन मेगास्पोर। लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है वो हमारे पास कौन सा है? सिंगल, दैट इज मोनोस्पोरिक। और एनसीईआरटी में एक चीज और मेंशन है, अगर आप साइंटिस्ट वाले पेज के ऊपर देखोगे तो वहां पर एक नाम दिया हुआ है इसका, महेश्वरी का। टी महेश्वरी का नाम दिया हुआ है जिन्होंने क्लासिफाई किया था एम्ब्रियो सैक को ऑन द बेसिस। तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी जो है, प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी, उन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, महेश्वरी उनका नाम मेंशन है बुक में, क्वेश्चन आया भी हुआ है। देन ये आया हमारे पास इसके बारे में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। और अगर एनसीईआरटी में डायग्राम साथ साथ देखोगे तो वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है न्यूक्लियर डिवीजन, आपको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन दिखेगी। कहाँ पे? जहाँ पे आपका एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो डिवाइड हो रहा है, 2 बना रहा है, फिर 4, 4 से 8, और फिर वो अपने आप को क्या कर रहा है? अरेंज। लेटर ऑन इस चीज की डिस्कशन जो है हम वो किस में करेंगे? जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, और मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, और उसके बाद के इवेंट्स कैसे। अभी तक के लिए पॉलीगोनम स्टेज याद रखोगे। ठीक है। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है यहाँ पर, वो क्या? आपने जैसे मैंने एम्ब्रियोसाइक की बात की, ये वाली 7 सेल
8 न्यूक्लियाई वाली बात। इसी के साथ एक बात याद रखोगे और कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हैप्लॉइड सेल्स जो भी बना रहे हैं, जितने भी सेल्स अभी बने वो हैप्लॉइड सेल्स बने सारे के सारे, ये पॉइंट याद रखोगे। और वो सारे के सारे जेनेटिकली सारे के सारे सेल्स कैसे होंगे, ठीक है? लेकिन वो उन्हीं में से सेल्स जो है वो खुद एक्ट करेंगे कि वो किस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं। और ऐसे डिवीजन को हमने क्या बोला, प्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं, जहां पर सेल वॉल वगैरह जो है, न्यूक्लियर डिवीजन के आगे पीछे सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती। बोलो, एग सेल हैप्लॉइड, स्नर्जिस हैप्लॉइड, ठीक है। आपके जो भी सेल्स हैं एंटीपोडल्स हैप्लॉइड, एंटीपोडल्स कहाँ अरेंज, चिलाजल एंड पे। आपके पोलर न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास मेगा स्पोरोजेनेसिस का स्ट्रक्चर। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी।